पर एक केसली गांव, एक विधानसभा है देवरी। हमने तो पूरा एनालिसिस कर लिया है। वहां पर लगभग 20,000 आदिवासी, 15-20 गांव हैं। एक कथा वहां भी करेंगे और उनको कुछ नहीं लगना है। हम ही टेंट लगाएंगे, अपने धाम की तरफ से लाइट, टीवी, भंडारा भी उन्हें करवाएंगे, लेकिन राम से जोड़ कर आएंगे। बाघेश्वर धाम वाले महाराज ने मंच से इतना क्या कह दिया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोई इस बयान की तारीफ कर रहा है, वहीं कुछ लोग इस बयान को शेयर करते हुए इसके ऊपर तरह तरह के तंज भी कस रहे हैं। अगर कोई जनजातीय समाज के बीच में जाकर भगवान राम की कहानी सुनाने की बात करता है तो उसमें आखिर किसी को क्या परेशानी हो सकती है। भगवान राम अपने वनवास के दौरान 10 वर्ष तक दंडकारण्य में रहे, आदिवासियों के बीच रहे। केवट प्रसंग, जटायु प्रसंग, सबरी प्रसंग, हनुमान और सुग्रीव का मिलन, ये सभी उसी दौरान तो हुआ। ये कौन थे? जनजातीय समाज के ही तो लोग थे। दंडकारण्य में आज भी जनजातियों की बहुलता है। यहाँ के जनजातियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच में रहे। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हिस्से आते हैं। इन सभी जगहों पे आज भी राम और हनुमान सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं। राम ने ही सबसे पहले देश के जनजातियों और दलितों को संगठित करने का काम किया था, उनको शिक्षा दी थी और उनको मुख्य धारा से जोड़ा था। आप बात करके देखिए ना, आप निषाद की बात करेंगे, वानर, मतंग, किरात और रिक्ष समाज की बात करेंगे तो ये कौन है? ये उस समय के आदिवासी ही तो हैं, जनजाति ही तो हैं। लेकिन उनमें से कई श्रेष्ठता के क्रम में राम के साथ जाकर क्षत्रिय या ब्राह्मण हो गए। जैसे वाल्मीकि जी भी तो डाकू हुआ करते थे, भील समुदाय के लोगों के बीच पले बढ़े थे, लेकिन उन्होंने ही रामायण लिखी, राम की महिमा लिखी। कुछ लोग उन्हें कोली आदिवासी भी मानते हैं। हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि आज के जातिगत व्यवस्था के अनुसार जनजाति ही तो कहलाएंगे। आज भी वर्तमान में जनजातियों, वनवासियों की जो धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है वो प्रभु श्री राम की ही देन है। भगवान राम भी तो जनजाति ही थे, वनवासी ही थे। उन्होंने वन में रहकर संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय को एक दूसरे से जोड़ने में बिता दिया। लेकिन आज षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरह जनजातीय समाज को हिंदू समाज से अलग कर दिया जाए, किस तरह जनजातीय समाज के नाल काट दी जाए। और ये सब क्यों? बस इसलिए ताकि वोट की राजनीति हो सके, बस इसलिए ताकि उन्हें उनकी परंपरा से अलग करके कुछ वोट अपने में जोड़ लिए जाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश में इस तरह की शक्तियां बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रही हैं। इन्हें देश विरोधी शक्तियों और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन मिल रहा है। ये लोग इनके बीच में जाकर इन्हें टाट पट्टी पढ़ा रहे हैं कि सुनो, तुम्हारे दादा बेवकूफ़ थे, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं पता था, जो जाके प्रकृति की पूजा करते थे, जो बड़े महादेव को सबसे बड़ा ईश्वर मानते थे, वो तो बेवकूफ़ थे। तुम हिंदुत्व का हिस्सा नहीं हो। समाज को तोड़ने का ये षड्यंत्र खतरनाक है। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में इस दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संस्कृति विभाग प्रदेश के 79 जनजातीय ब्लॉक में राम कथा साहित्य में वर्णित वनवासी चरित्रों पर आधारित वनवासी लीलाओं का आयोजन करेगा। इस दौरान शबरी और गुहा की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। भारत की संस्कृति में कथाएं और लीलाएं कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की पहचान को प्रवाहित करने वाली धाराएं हैं, जिनसे हमारी संस्कृति, समाज और आने वाले पीढ़ियों में प्रवाहित होती है। ये वो सूत्र है जो समाज के हर हिस्से को बांध देता है। संस्कृति विभाग भी 11 मई से जनजातीय क्षेत्रों में जाकर यह आयोजन करने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश की 21% जनसंख्या जनजाति समाज की है। कांग्रेस अच्छे से ये जानती है कि अगर वो मध्य प्रदेश में राज करना चाहती है,
जिस तरह से 70 सालों तक कुर्सी से चिपक कर बैठे रहे, आगे भी उसी तरह कुर्सी से चिपक कर बैठे रहना चाहते हैं, तो जनजातीय समाज का वोट जरूरी हो जाता है। इन्हें मतलब नहीं है समाज रहेगा टूटेगा, पहचान रहेगी टूटेगी। इन्हें तो भाई साहब बस कुर्सी से मतलब है, और इसी कुर्सी के लिए जनजातीय समाज को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभियान चला रही है कि घर घर जाके जनजातियों को इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि अपने धर्म में हिंदू न लिखें। अगर जनजाति हिंदू नहीं है तो आखिर कौन हिंदू है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बयान देते हैं कि जनजाति कभी हिंदू रहे ही नहीं, लेकिन घर जाने के बाद खुद भगवान शिव को अगरबत्ती दिखाते हैं, और जब चुनाव की बारी आती है तो जनेऊ बाहर निकाल के मंदिर मंदिर के चक्कर लगाते हैं। बात बागेश्वर धाम वाले बाबा की हो या मध्य प्रदेश सरकार की एक कदम की, हर उस बात की तारीफ होनी चाहिए जो जनजाति समाज को उनके इस भुलावे से, उनके बीच चल रहे इस प्रोपेगेंडा से बाहर निकालने में मदद करेगा, क्योंकि सब राम के हैं और सब राम का है। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहाँ पे भी लाइक कर सकते हैं, और मजबूती से जुड़े रहिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।